ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, बाहर का व्यू। वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, धुआं भी इतना लगा हुआ है। 1 मिनट में आती हूँ जी। तो प्यारे व्यूवर्स, धुआं मचा हुआ था इसलिए मैं आग जलाने चली गई थी। सुबह का टाइम होता है, आपको पता है, स्टार्ट रोटी भी बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक आप तंदूर की रोटी बनाते हो, अब तो आप छोड़ दो। तो हमने तो कब का छोड़ दिया है। बस अभी कुछ लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो ये लकड़ियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर तंदूर पे रोटी भी नहीं बनाएंगे। अब वैसे भी रोटी जो है ना वो ठंडी हो जाती है तंदूर की भी। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा प्यारे व्यूवर्स जी, मैंने जो कल अपने हिजाब वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एक कमेंट आया हुआ था कि आप बुर्का किस लिए पहनती हैं जबकि आप यूट्यूब पे आ रही हैं, पर्दा किस चीज़ का। एक ये बात है। और दूसरा सवाल ये था, दूसरा कमेंट ये था कि आप बेशक आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी जो एज है इसमें आपके 5 से 6 बच्चे होने चाहिए थे। और जो है ना उसके बाद आप, लेकिन आप जो है ना वो बहुत छोटी बनने की कोशिश करती हैं, और इतनी छोटी आप हैं नहीं जो बच्ची बनने की कोशिश करती है। देखिए पहला सवाल जो था ना वो ये था कि पर्दा कैसा। तो गाउन जो है ना वो मैंने कभी भी नहीं लिया ज़िंदगी में। मैं जो स्कूल जाया करती थी तब भी चादर में जाया करती थी। मेरा जो है ना खुद का ये वो था। लेकिन मेरे साथ जो मेरी कुलीग थी, जो जिनका मैं अक्सर जिक्र भी करती हूँ, तो वो मुझे कहती थी कि मैं आपको लेकर देती हूँ, आप पहने। लेकिन अब जो कि मैं सऊदी अरब जा रही हूँ, तो इस वजह से सऊदी अरब में जाने के लिए मैंने ये बुर्का लिया है। और वहाँ पे क्योंकि हर लोग, आपको पता है, बाहर भी जाए तो बुर्के में ही लोग जाती हैं, औरतें जाती हैं चीज़ें लेने के लिए। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि चले, ये मेरे हस्बैंड की भी खुशी है। और दूसरी पर्दे की बात है कि अल्लाह पाक जो है ना, मुझे पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हम पर्दे के पाबंद नहीं हैं। हम यूँ मेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, सुरमे डाल के और यूँ यूट्यूब पे सामने आ जाते हैं, कैमरे में सामने आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बुरा है, इसके लिए हमारी कभी भी बख्शिश नहीं होगी। लेकिन अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह पाक जो है ना माफ़ करने वाला है। और बस, और मैं कुछ नहीं कहती, मुझे पता है कि हमारी ये गलती है। और उसके बाद जो ये कहता है कि आप बच्ची बनने की कोशिश करती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी वीडियो थी। हलाना मेहंदी डार पे देवा मेरे को मेहंदी पई थी, मैं ऐतवार लेसा वाल ते को ले सचा कल ना दे परसू लेसा सिर को मेरे को लिते पई थी वाल ते लेसा अम्मा को थोड़ी सी मेहंदी पी है वाल मैं, मेरा पैकेट है पूरा, मैं खुलेसा वाल ते को लेसा आज ना ला तू ऐतवार लावे वाला पडू है न ले ले सु, ठीक है। अम्मा घेना नहीं घेने ना मेरे को जेरे पई थी वाल जरूरी भाई घेननी है। मेहंदी के लिए कहने आया था, मैंने इतवार को लगानी है मेहंदी, इसलिए। तो मैंने ये कहना था कि मैं कौन सी ऐसी वीडियो मैंने बनाई थी जो कि मैं ये कहूँ कि मैं बच्ची लगने लगती हूँ। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, ऐसे ही बस कमेंट कर देते हैं। चले कोई बात नहीं है अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, रोटी सालन पड़ा हुआ है,
वो गर्म करेंगे, चने भी आ जाएंगे, दही भी आ जाएगी, दूध भी आ जाएगा। और उसके बाद नौशी कह रही थी खाला आज मैं मक्खन भेजूंगी, पता नहीं भेजती भी है या नहीं भेजती, अपनी अम्मी के लिए भेजती है। वो थोड़ी सी बीमार है ना, अम्मी की टेंशन है मुझे, उसकी अम्मी की फ़िक्र रहती है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है, अंदर से पता चलता है कि नहीं है, लेकिन एक तो उसका बीपी अब बहुत ज़्यादा लो होने लग जाता है। फिर दूसरा हमजा की भी फिक्र है कि नौजवान है, नौमी चले जैसे तैसे करके गुजारा कर लेता है, जो भी है। अब उसकी शॉप भी बन रही है, तो बाकी हमजा की ये फ़िक्र है कि एक तो वो पढ़ता नहीं है, दूसरा उसको फैक्ट्री में कहीं पे भी भेजें तो उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। स्मार्ट कार्ड है लेकिन आईडी कार्ड नहीं है, 2 साल अभी रहते हैं, तो वो फैक्ट्री वाले रखते ही नहीं हैं। बस ये परेशानियां हैं घर की थोड़ी बहुत। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी कमेंट आया था, और पर्सनल में भी मुझे जो है ना मेरी फैमिली के लोगों ने और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो उधर के भी, ससुराल वालों के भी, उन्होंने भी कहा है कि पहले या छोटी बीवी को क्यों मंगवा रहे हैं मेरे हस्बैंड, अपनी पहली बीवी को मंगवाते। तो उसके लिए मैं ये बताती चलूँ कि 2016 में पता नहीं 14 में मेरी सासू माँ भी गई थी और वो भी गए थे, तब बच्चे छोटे थे। अब क्योंकि बेटियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं तो फिर घर भी पीछे से अकेला होता है, अब बच्चे हैं तो वो पहले होकर आ चुकी है। और मेरे जो ससुर अब्बू है वो तो वैसे भी वहाँ पे हज भी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, वो 30 साल वहाँ पे रह के आए हैं। मेरे ससुराल वालों की आधी से ज़्यादा जो बरादरी है ना वो सऊदी अरब में रहती है, आधे से ज़्यादा लोग सऊदी अरब में रहते हैं। 3-4 मामू वहाँ पे रहते हैं, कज़न वहाँ पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड की बात मैं कर रही हूँ, ताया अबू मामू ये भी वहीं पे रहते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने पहले भी यही कहा था, मैंने बच्चों के लिए चीज़ें बनाई भेजी, वो सब कुछ आपने देखा होगा। मैं किसी का हक खाकर ये नहीं वो करना चाहती कि मैं ज़्यादा कुछ आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए मेरी औलाद की कमी थी, जो कि मेरी हस्बैंड की पहली वाइफ में जो बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। वो मुझे छोटी अम्मी कहते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी बात में, इसी में अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह पाक मुझे दे तो तब भी मैं राज़ी हूँ, ना दे तब भी मैं राज़ी हूँ। दुआ मांगूंगी, आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ मांगनी है मेरे लिए कि अल्लाह पाक जो है ना मुझे औलाद दे। और दूसरी बात ये है कि वो पहले जा चुकी हैं और मैं अब जा रही हूँ। वो ज़्यादा उसमें नहीं गई थी, वो उम्रे के लिए गई थी 21 दिन के लिए, तो 21 दिन ही रही हैं वहाँ पे। मेरी सासू माँ भी और वो भी, एक और मामू भी थे और मामी भी मेरे ख्याल में, हाँ शायद। तो वो जो है ना ऐसी कोई भी बात नहीं है, पहले वो है, बच्चे हैं और फिर मैं बाद में हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी का हक खाऊं। और ये जो जितनी भी मेरी शॉपिंग हो रही है या मैं कर रही हूँ या मेरे वीज़े की जो पैसे लगे हैं, ये सब कुछ जो है ना हम दोनों ने मिल के किया है। और कहीं पे उनके ज़्यादा होंगे, मेरे कम होंगे, और कब कहीं पे भी हमने जो है ना वो नहीं किया लड़ाई या कुछ ऐसा कि मुझे ख़र्चा नहीं मिला, ये ऐसी कोई भी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घर वालों से भी बात होती है, बच्चों से भी बात होती है। अभी बातों बातों में इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। अभी रोटी बनाते हैं, फिर चाय शाय बर्तन वगैरह धोने होते हैं। हाँ, मेरे जो कढ़ाई वाले कपड़े हैं ना वो भी आ चुके होंगे। अगर कढ़ाई वाले कपड़ों की बात मैं करती हूँ तो वो ऐसे है कि वो मैंने शादी से पहले के लिए हुए थे सूट, तो वो फिर मैंने कढ़ाई अब करवानी थी। तो इस तरह से कुछ कलर और भी मंगवाए हैं। पहले मेरा वाइट एक कलर था, एक भी नहीं था। मैं इतना सोचती थी, मैं कहती थी हर कलर के सूट हैं, ब्लैक नहीं है और एक वाइट नहीं है। ब्लैक भी मैंने ले लिया और वाइट, अब वाइट मैंने उस टाइम लिया था जब मैं कढ़ाई के लिए कपड़े भेज रही थी। मैंने कहा एक वाइट सूट भी ले लेती हूँ। अब वो वाइट 3 हो गए हैं। एक वो जो मैंने दिखाया था ब्लैक के साथ वाइट दिखाया था, एक और भी जो चिकनकारी में वाइट दुपट्टा देखा होगा आप लोगों ने, वो आ गया है। तो अब इस तरह से 3 हो गए हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे व्यूवर्स, 9 मिनट की वीडियो तो यहीं पे बन गई है। बस यही बात है कि आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, मुझे समझाते हैं,
सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है ना हमने यूट्यूब पे आना है, ये तो बात सही है। ये गलत है, पर्दे के ख़िलाफ़ बात है, इस्लाम में भी ये जायज़ नहीं है। मैंने उम्रा भी कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं उम्रे के बाद मैं नकाब करूँगी या मास्क लगाऊँगी या कुछ ऐसे करूँगी, लेकिन अपनी लिमिट में रहकर आया करूँगी। और मेरी कोशिश भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना बाकी मैं ये नहीं कहती कि मैंने नकाब करना है या मास्क लगाना है, फिर क्योंकि एक हफ़्ते के बाद मैंने मास्क उतार दिया तो फिर ऐसे पर्दे का क्या फ़ायदा, ये कोई वो बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही कुछ बातें थी जो आप सब बहन भाइयों से शेयर करनी थी कि वो पहले मेरी जो बाजी है ना वो जा चुकी हैं, मेरी सासू माँ तो वैसे भी वहीं पे रह के आए हैं और हज भी किए हैं और उम्रे भी काफ़ी ज़्यादा किए। मेरे जो हस्बैंड है ना उन्होंने वो कहते हैं कि 7 हज किए मैंने, वो अकबर हज जो होता है वो भी किया है, जो जुमे वाले दिन खुतबा होता है वो भी किया है। और उम्रे तो फिर वो कहते हैं ला तादाद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश है, मैं कहती हूँ कि मेरे नसीब की बात है, कब मैंने ये सोचा था कि मैं सऊदी अरब जाऊँगी उम्रा के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। ये तो चंद बातें थी जो आप सब बहन भाइयों से की। आप सब बहन भाइयों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। सबकी दुआएं मेरे जहन में हैं, नाम याद रहें या ना रहें, लेकिन मैंने दुआ ज़रूर करनी है। मेरी कोशिश है यहाँ से मैं जाऊँगी तो अगले ही रोज़ एक दिन मतलब कि क्योंकि सफ़र होता है थकावट भी होती है, उससे अगले रोज़ इंशाल्लाह मैं ज़रूर, मैंने देर नहीं करनी, मैंने उम्रे पे लाजमी जाना है। तो कल मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।